मारपीट, हंगामा और अफरा तफरी। ये तस्वीरें चंद दिनों पुरानी हैं। न्यूज नेशन में स्वामी ओम का ये रूप देखकर हर कोई दंग रह गया। हम ऐसी तस्वीरें दिखाना तो नहीं चाहते, लेकिन ऐसे बाबाओं के असली चेहरे को सामने लाने के लिए हमें ये सब दिखाना पड़ा। ये 2 सप्ताह में यदि मुझे नहीं बुलाया गया, मैं नहीं होने दूंगा फिलहाल। ये लो तो मेरे साथ में कोई मजाक करेगा, इसकी कोई बात ही नहीं थी। बॉस आम लोगों में गुलामी की डीएनए है, ये तो अन्याय कर दिया। दरअसल बिग बॉस के घर से निकाले जाने के बाद स्वामी ओम सुर्खियों में थे। लगातार उल्टी सीधी बातें कर विवादों को बढ़ा रहे थे। हमने भी उनका बिग बॉस वाला चेहरा देखा था। वो गंदगी देखी थी जो उन्होंने उस शो के जरिए परोसी थी। लिहाजा हमारे जहन में कई सवाल थे जो घूम रहे थे। क्या स्वामी ओम के दावे सही हैं? क्या स्वामी ओम सिर्फ झूठ बोलते हैं? क्या ये सब स्वामी ओम का पब्लिसिटी स्टंट है? टीवी पर सरेआम गंदगी फैलाने वाले स्वामी ओम असल जिंदगी में कितने गंदे होंगे, ये जानने के लिए, लोगों को उनका असली चेहरा बताने के लिए हमने पड़ताल की तो विवादों की लंबी चौड़ी लिस्ट सामने आई। विवाद नंबर 1, सलमान खान को थप्पड़ मारा। जो सलमान खान को जो मैंने थप्पड़ मारा था, 30 दिसंबर से मेरे निकालने का रास्ता ये ढूंढ रहे थे। विवाद नंबर 2, सोनिया गांधी पर संगीन इल्जाम। सोनिया गांधी ने बिग बॉस को जो अमेरिका में बैठे हैं उसको करोड़ों डॉलर रिश्वत दिया है। विवाद नंबर 3, बिग बॉस में हत्या की साजिश। गया था कि यदि आप ये सारा डायलॉग एक्टिंग के साथ नहीं बोलेंगे तो आपकी हम हत्या करवा देंगे। विवाद नंबर 4, गाली गलौज में सबसे आगे। विवाद नंबर 5, लोग मानते हैं भगवान। बचपन में लोग मुझे भगवान का अवतार मानते थे। उस जमाने में भी मेरे 6 साल की उम्र में 5-5 लाख लोग प्रतिदिन मेरे दर्शन करने के लिए इंडिया गेट पर आया करते थे। विवाद नंबर 6, महिलाओं और लड़कियों से बदसलूकी। ये ओम लीला है, ये ओम लीला है। विवाद नंबर 7, केजरीवाल को धमकी देने का आरोप। विवाद नंबर 8, कई चैनल्स में मारपीट की। विवाद नंबर 9, भाई की दुकान से चोरी का आरोप। विवाद नंबर 10, कैंसर ठीक करने का दावा। कैंसर जैसी बीमारियों को मैं ठीक करता हूँ। कि मुझे आपको बार-बार आप मेरे नौकर को भाई कहेंगे, बैठ के करो। हर एक दावे में झूठ और फरेब, सच्चाई का नामो निशान दूर दूर तक नहीं। बाबा के ये दावे हैरान करने वाले हैं। ऐसे में बाबा की हकीकत जानना जरूरी है ताकि देश के सामने कोई झूठ का माया जाल ना फैला सके। टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि जो जनता बैठी थी उस शो के अंदर, जो ऑडियंस थी, वो दाऊद और सलमान के आदमी थे और उन्हें मार रहे थे। उनसे जान का खतरा था और उन्होंने मारा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वीडियो फुटेज साफ इशारा करती है ऐसा कुछ नहीं है और बाबा के आरोप झूठे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में उस वक्त मौजूद थी अनीता द्विवेदी, जो बाबा के अपशब्दों से काफ़ी आहत थी और काफ़ी उग्र हो गई थी। अनीता जी, आपको दाऊद का गुर्गा बता रहे हैं, क्या करती हैं आप? जरा पहले दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मैं मैम नमस्कार, मैं एक टीचर हूँ अनीता द्विवेदी, लक्ष्मी नगर से, और मैं कोचिंग चलाती हूँ। हमारे अंदर में 10-15 हमारे टीचर हैं। मैं कोचिंग क्लास लेती हूँ। और हम लोगों ने जब यहाँ का न्यूज़ से फ़ोन गया तो हम लोगों ने सुना कि बाबा आ रहे हैं, तो हम लोगों ने बड़ा उत्सव से आया कि ओम बाबा आ रहे हैं, चलें हम लोग स्टूडियो में। तो आए हम लोग यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही निकला। ये हमारे ओम बाबा इस तरह से ऐसे औरतों के साथ और हमारे साथ इस तरह से, ये हमारे ख़ानदान के बारे में क्या जानते थे मैम? हमें क्या जानते थे? हमने आज तक ना कभी इन्हें देखा। बिग बॉस के हमने सारे एपिसोड देखा और बिग बॉस में इन्होंने ऐसे औरतों के साथ, लड़कियों के साथ ऐसे बदतमीजी करते हुए नज़र आए। यानी कि वहाँ तो देखते हुए हम लोग इसी शो को, इसी बात को सुनते हुए यहाँ पर आए। यहाँ पर भी इनका यही व्यवहार था और सुन करके हम लोगों के और हमारे साथ मतलब इस तरह से ये बिहेव किए कि इनको तो मैंने जूते ही उठाया था, नहीं तो इनको तो बहुत मार मारनी चाहिए से। किसी भी औरत को इनके ऊपर
मतलब ऐसे ही आदमी हैं कि किसी महिलाओं को इज्जत करना इनको दिमाग में ही नहीं है। बाबा कहना तो एक बहुत इनके लिए बहुत, हमारे आचार्य की और इतने ओम ये गले में डाल के पहन के घूमते हैं। ओम का क्या होता है मतलब इनको ये पता है। ओम नाम जरूर धारण कर लिया है और इन्हें कुछ पता नहीं है। विराट जी भी हमारे साथ हैं। विवेक विराट जी, आपने हाथापाई की बाबा के साथ, आप तो खुद धर्मगुरु हैं, कोई पुरानी दुश्मनी थी आपकी इनसे जो आप इस तरह से उनके साथ व्यवहार करने पर उतारू हो गए? आप तो खुद धर्मगुरु हैं। ये सफाई दर्शकों के सामने रखिए ताकि बाबा कहाँ ठहरते हैं, उनके आरोप कहाँ ठहरते हैं और आप कहाँ ठहरते हैं, साफ हो जाए। हमारा मकसद यही है इस कार्यक्रम के जरिए। बिल्कुल देखिए, मेरी कोई पुरानी जाति दुश्मनी नहीं है। बाबा को सिर्फ इतना ही जानते हैं क्योंकि हम तकरीबन हर टीवी न्यूज़ चैनल पे डिबेट्स के लिए, बहस के लिए आते हैं, उतना ही मिलना, इससे ज़्यादा कुछ मिलना उनसे नहीं है। परंतु अगर हाथापाई हुई और उनको मारा गया तो सिर्फ इसी बात से मारा गया कि जो उन्होंने सबसे पहले तो हमारे सनातन धर्म का अपमान किया बिग बॉस के अंदर। बिग बॉस में जो अपमान किया, उन्होंने मांस खाया, उन्होंने अंडा खाया, यहाँ तक कि अपना मूत्र महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया, जिन महिलाओं को हमारे यहाँ देवी का रूप दर्जा दिया जाता है। आपको किसी को मारने का हक नहीं देता, आपने क्यों मारा? बिल्कुल नहीं देता। देखिए, जहां स्टूडियो के अंदर बैठ के जब वो महिलाओं को अपमानित करने लगे, गंदी गंदी गालियां देने लग गए और उनका एक चेला उठ के आके उनको मारने के लिए बढ़ा, तो फिर सब्र का बांध टूट गया। क्योंकि बहुत देर से हम पौने घंटे से बैठे हुए सब सहन कर रहे थे कि वो जिस तरह का कर रहे हैं कोई बात नहीं, उनकी वो आदत है पागलपन के, उनको दौरे पड़ते हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो पागल की हद से भी पार चले जाते हैं, पागल भी ऐसा नहीं करते। तो महिलाओं का अपमान हमारे यहाँ तो बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। अगर तो हम संत हैं। आपने एक महिलाओं का अपमान हो रहा था इसलिए कदम उठाया। और हम बता दें, अनीता द्विवेदी जो हैं, जो दर्शक थी हमारी उस शो में, हमारी ऑडियंस थी, वो पेशे से टीचर हैं, कोचिंग सेंटर चलाती हैं और उन्होंने कभी ओम बाबा से ऐसा कोई उनका परिचय नहीं रहा। ओम बाबा के जो दावे हैं कि ऑडियंस जो थी वो दाऊद के लोग थे, तो आप दर्शक हैं, खुद ही समझ सकते हैं कि ओम बाबा का दिमाग कहाँ ठहरता है। हमारे साथ निशा जी भी हैं। निशा जी, ओम बाबा जब से स्टूडियो में दाखिल हुए, क्योंकि मैं उस शो को खुद होस्ट कर रही थी, गाली गलौज के अलावा उनके पास कोई शब्द नहीं थे और उस गाली गलौज को वो भी ठीक ठहराते थे और खुद को स्वयंभू भगवान बताते थे। आपको लगता है उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या फिर पब्लिसिटी स्टंट है उनका ये? पिनाज, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मैंने वो शो शायद रिकॉर्डेड में देखा भी है आपका, क्योंकि मैं बिग बॉस को फॉलो करती हूँ तो इसलिए मैंने देखा भी और वो एपिसोड्स भी देखे जिन्होंने जो इन्होंने हरकतें की है बाबा जी ने। एक चीज़ बहुत है, बाबा जी मुझे लगता है जो कर रहे हैं वो सेल्फ क्रिएटेड है उनका। जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम फाइंडिंग ही इज़ ए कन्फ्यूज पर्सनैलिटी, जैसे आप हमें हमारी भाषा में बोला जाता है सेल्फ कन्फ्लिक्टेड पर्सनैलिटी। कभी वो रोना शुरू कर देते हैं, कभी वो हंसना शुरू कर देते हैं, किसी को गाली निकालते हैं थोड़ी देर बाद उससे। और एक चीज़ और मैंने पूरे शो के दौरान नोटिस की, ही स्पीक्स अ लॉट, वो बहुत सारी कहानियाँ सुनाना चाहते हैं। सो व्हाट आई एम फाइंडिंग इट आउट, इन हिज सबकॉन्शियस माइंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। जिसे हम बोलते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का 90% हिस्सा है। इसमें हमारी सप्रेस्ड विशेज़ होती हैं, हिडन अर्जेस होते हैं, अनफिनिश टास्क होते हैं, गोल अनएबल टू अचीव होते हैं। तो मुझे लगता है इनके दिमाग में बहुत सारे, जैसे हमने एक ड्रीम्स बनाए होते हैं, गोल्स बनाए होते हैं, वो पूरे नहीं होते, तो अनफुलफिल्ड विशेस जो होती है वो कहीं ना कहीं हालुसिनेशन में रहते हैं, एक अपनी ही एक मायावी दुनिया बनाते हैं। एक मानसिक तौर पर बाबा ठीक नहीं है, एक मनोचिकित्सक का कहना है। लेकिन इस सब के बीच एक न्यूज चैनल पर बाबा को दिखाया जाना क्यों जरूरी था, ये हम अपने दर्शकों को बार बार बता दें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी बाबा के बहकावे में आ पाए, किसी भी बाबा की बातों पर जो गलत हो, कैंसर को ठीक करने का दावा हो, सलमान को थप्पड़ मारने का, या कोई भी जो दावा है, या महिलाओं के साथ बदतमीजी हो, उसके भागी आप बने। इसलिए बेहद जरूरी था कि एक न्यूज चैनल होने के नाते हम बाबा की असली हकीकत आपके सामने रखें। बिग बॉस का घर अपने स्टूडियो में बनाना हमारा कतई मकसद नहीं था और इसीलिए हमारे पास एक पूरा वरिष्ठ पैनल था जो बाबा की हरकतों की पोल खोल सके। फिर चलिए अनीता जी, क्या ऐसी मारपीट, ये तमाम चीजें, कुछ दर्शक कह रहे हैं कि न्यूज चैनल्स को नहीं दिखानी चाहिए, क्या एक न्यूज चैनल को एक ढोंगी का पर्दाफाश नहीं करना चाहिए? आप एक खुद एक दर्शक हैं, आपकी क्या सोच है? नहीं, बिल्कुल मैडम, इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे बाबा के ढोंगी बाबा को पूरी सामने इनकी
सामने लाना चाहिए न्यूज़ के सामने, क्योंकि जितनी औरतें हैं औरतों के साथ ये करते हैं बदतमीजियाँ, और सारे बिग बॉस में भी इन्होंने करके आया है। तो ऐसे ऐसे बाबा को तस्वीर दिखाना चाहिए जो कि बाबा पर से लोग को विश्वास उठे। ऐसे बाबा विवेक को विराट जी, बस एक चीज चलिए, अच्छा तो नहीं लोगों लगता का ऐसे गलत करते हुए। विश्वास ना हो, आस्था का अंधा फायदा ना उठाया जाए। विवेक जी, कुछ लोगों का ये कहना है, एक धड़ा ये भी कह रहा है कि सनातन धर्म का अपमान न होता है, बाबाओं का अपमान। क्या ये बाबा सनातन धर्म के पैरोकार हैं, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सनातन धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं जिन्होंने बाबाओं का चोला पहन लिया है। ऐसे बाबाओं को ज्यादा से ज्यादा इनका पर्दाफाश होना चाहिए। जिस इंसान को हनुमान चालीसा नहीं आती वो किस बात का बाबा है, किस बात का वो सन्यासी है। चलिए, तो हमारी कोशिश यही है कि एक चैनल होने के नाते हमारा काम है आसपास हो रही घटनाओं को रिपोर्ट करना और आपके सम्मुख उनके हर पहलू और पक्ष को रखना, और बाबा को अपने चैनल पर लाकर हमने यही दिखाने की कोशिश की थी कि आखिर इस बाबा की असलियत है क्या, ताकि आप फरेब से बच सकें।